हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं सब? सभी को मेरा नमस्ते और छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। तो कैसे हैं? अच्छे होंगे। मेरी उम्मीद सबसे यही है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और रही थोड़े बहुत मौसम ऊपर नीचे हो रहा है तो जुकाम खांसी तो सबको चल रहा है। मुझे भी हो रहा है जुकाम खांसी, फीवर भी हो रहा है मुझे, लेकिन वीडियो बना के डालना मेरा काम है। देखते हैं भगवान क्या करता है। कुछ लोग तो बोलते हैं जो करो, छोड़ दो नौकरी। नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, वीडियो को, मतलब कुछ मत करो यूट्यूब पे, छोड़ो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। नौकरी कर लो। फिर मैंने सोचा पार्लर स्टार्ट करूं। पार्लर में मुझे एक्सपीरियंस है। तो फिर हमारे पड़ोस के लोग और भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, नौकरी करते रहो, पार्लर में कुछ नहीं रखा, ये तो सब फोनों में आ रहा है, फोनों में से देखते हैं। लेकिन अगर मैं सबकी मानूं तो भाई सब मुझे खाने को तो नहीं दे रहे हैं, मेरे घर में दाल के तो नहीं जा रहे, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो नहीं कर रहे, मुझे कोई ये सब वोट नहीं कर रहा, तो मैं सबकी क्यों मानूं? अच्छा ठीक है, चलो मान भी लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि चलो वो लोग ठीक भी बोल रहे हैं। तो जिस इंसान ने, जिस लेडीज ने, जिस जेंट्स ने मुझसे ये बोला है कि नहीं नौकरी कर लो, छोड़ो, ये काम नहीं चलेगा, या घर वाले नहीं चलने देंगे, या ये वो, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया। मैंने कहा ठीक है, तो बताओ क्या करूं? तो उनका जवाब आया, मतलब जो लेडीज हस्बैंड वाइफ थे, उनका जवाब आया कि हमें क्या पता, हमें क्या पता। अब ये बताओ, तुम एक तरफ बोल रहे हो कि ये वाला काम चलेगा नहीं, घर वाले नहीं कर चलने देंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि हमें क्या पता। अरे तो एक बात बताओ भाई, तुमने मेरा रास्ता बंद कर दिया, दूसरा रास्ता खोलो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ अपनी सभी बहनों से कि किसी की सुनो मत। जो दिल कहता है ना, तुम्हारा दिल, उसको मानो बहनों। मेरा 4 साल से मन इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना बोझ के नीचे दबा पड़ा था, बोझ तले के मैं कह ही नहीं सकती। लेकिन मैं क्या करूँ, फिर पापा खत्म हो गए तो मुझे क्या था कि मुझे जॉब करनी पड़ी मजबूरी में ही। अभी पापा खत्म हो गए तो बाहर नहीं निकल सकती, नहीं मैंने छोड़ दी थी। अब से मैंने 8-9 महीने पहले छोड़ दी थी और अपनी दुकान स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पार्लर का भी रखा था। दूसरे गांव में दुकान खोली थी, थोड़ा सा मैंने बच्चों के चिप्स कुरकुरे भी रखे थे। देखो मैं शर्माऊंगी नहीं, मैंने रखा था। मैंने कहा लेडीजों के साथ बच्चे भी आते हैं तो कुरकुरे चिप्स भी वो खरीदेंगे, ठीक है, लेडीज अपने बच्चों को दिलाएगी, रखा था, चला भी। लेकिन जब कहते हैं ना किस्मत जब मारती है तो चारों तरफ से मारती है। उसके बाद क्या हुआ, मैं बीमार रहने लगी धीरे धीरे। मुझे हल्का हल्का फीवर, जुकाम, खांसी, यहाँ से दवाई खा ली, वहाँ से खा ली, बेटी को बोला पुड़िया लिया जाके, है ना, और 2 खुराक बनने वाला, ये हुआ। तो धीरे धीरे मेरा वो फीवर बढ़ता गया और 600 का चेकअप करवाया, 450 का करवाया, ऐसे करते करते 350 की दवाई ली। मेरे पास पैसे जो मेरे इकट्ठे थे पार्लर के, वो सारे उठ गए। अब मैं ज़्यादा, जब मेरी प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा मैं बीमार होगी, तो मैंने अपनी सिस्टर पे कॉल की, वो मुझे लेने आई। मेरी बेटी भी स्कूटी चला के लेगी, उधर से वो भी आई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। और वहाँ जब मेरा चेकअप हुआ तो मुझे वायरल फीवर, मेरा बीपी हाई, और और भी कुछ, हाँ, प्लेट डाउन। और सीधा सीधा उन्होंने जैसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ग्लूकोज वगैरह उन्होंने मांगे डॉक्टर ने 7,000, और मेरे पास थे सिर्फ 2,000। किसी ने नहीं बोला मुझसे कि तुम जा रहे हो हॉस्पिटल, पैसे लेके जाओ। या वहाँ पे मेरी खुद की मेरी फैमिली थी, मेरी भाभियाँ थी, मेरी बहन थी, बोला दीदी पैसे दे दो। एक हाथ में भाई ग्लूकोज चल रही है और मेरी फैमिली के लोग मुझसे बोल रहे हैं कि पैसे दे दो डॉक्टर के। बेटे पे फ़ोन करा, नशा सा हो रहा था मुझे, तो बेटे से बोला कि 5,000 रुपये डॉक्टर मांग रहा है, 2-2,500 रुपये बाद में दे दूँगी, तो तू, उसने गिरे। कोई नहीं, हो गया मेरा ट्रीटमेंट। धीरे धीरे मैं सही हो गई, अपने घर आ गई मैं। भाई के घर पे रुक गई मैं, क्योंकि मुझे भाई का घर वहीं था, पास में ही, तो रोज़ अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती। और मेरी बेटी के चलने वाले थे एग्ज़ाम 10th क्लास के, तो इतनी बड़ी मुसीबत से मैं गुजरी, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो बस हस्बैंड जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर की मैंने। आपको सब बताऊँगी, सब बताऊँगी, कुछ नहीं छुपाऊँगी, आप मेरा परिवार हो। सबसे पहले मैं आपको, वो तो मैं बता दूँगी आपको धीरे धीरे सारा। लेकिन ये देखो, देखो ये मेरी मशीन है पार्लर की। अब पार्लर की मशीन देखो, जो मतलब जिससे हेयर ड्राई होता है, जैसे अब मान लो हमने कोई ब्राइडल तैयार करी, ब्राइडल तैयार करने के बाद क्या है कि उसके जैसे बालों में हमने हेयर जेल लगाया,
तो हेयर जेल लगाने के बाद ना इसको बालों पे से मतलब जैसे मान लो उसका सर धोया हमने, सर धुला नहीं है, सर धोया तो उसके बाल गीले हैं तो जल्दी से उसका हमें हेयर स्टाइल तैयार करना है, तो इससे उसके बालों को सुखाएंगे, सुखाने के बाद हेयर स्टाइल तैयार करेंगे। तो अभी तो मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बेटे से बोला हेयर जेल लिया, तो अभी वो ये वाला लेके आया सेट वेट, ये वाला, ये मेरे बेटे का हेयर जेल है, वो बालों में लगा के जाता है उसको रोज। और बोला मम्मी आपके पास हेयर ड्रायर है? मैंने कहा हाँ हैगा। तो ये देखो कितना गंदा हो रहा है, देखो भाई मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया है, ठीक है, करा ही नहीं है यूज, क्योंकि काम ही नहीं आया। तो अब धीरे धीरे आप लोगों का साथ रहा तो सारा काम स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये रहा, ये हो रहा है, यहाँ से धूल मिट्टी लगी हुई है, तो वो तो ऐसे ही इससे बाल सुखा के चला गया। क्योंकि वो क्या है ना, जेल लगाने के बाद जब हम ये जेल लगाते हैं ना, उसके बाद इससे इसको चलाने बालों के ऊपर, तो बाल उसमें जो जेल लगा हुआ है ना वो जल्दी सूख जाता है और बाल वहीं के वहीं स्टे हो जाते हैं, रुक जाते हैं बाल। तो ये हुई ये प्रक्रिया। तो ठीक है,